नमस्कार दोस्त, स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में बात करने वाले हैं। जो बालिका को स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पास जो भी बालिका हैं उनको 50,000 का जो राशि देने वाला है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या प्रक्रिया है और कौन बच्चा इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे जिनको रुपया मिलने वाला है 50,000। तो उनके बारे में और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है इसी के बारे में। मेन बात होता है डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट सही से नहीं लगाइएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लेना है ठीक से। चलिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनती करना चाहते हैं, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को कमेंट जरूर करें। और मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चा का फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं अपने से, अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर एक ईमेल दिया गया होगा suman.tulsitol@gmail.com। इस पे अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। आपको एकदम सेफ्टी पूरा रहेगा, आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा और हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे। तो चलिए आपको हम आगे बताते हैं कि क्या यहाँ पे प्रक्रिया निकाली गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो ग्रेजुएशन पास है कन्या उत्थान योजना सिर्फ बालिका के लिए, मतलब सिर्फ गर्ल्स के लिए है। बॉयज इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते, मतलब फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो आप हम बताते हैं कि कौन बच्चा ग्रेजुएशन पास कब से कब तक किया है तो वो इसका स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट लिखा गया है कि रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन 1/4/2021 से 31/10/2022। आपका जो ग्रेजुएशन पास हुए हैं 1/4/2021 से लेकर 31/10/2022 तक में, आप अगर इस इतने दिन में अगर आप पास हुए हैं तो आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाइएगा। एक नया ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया गया और ये ऑफिशियल साइट है। ये आपको ऑनलाइन अपडेट STM पे भी मिल सकता है या हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि अभी आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो अभी सर्वर इस टाइप से दिखाएगा। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट के बारे में बता देंगे और ये भी बता देते हैं कि जब स्टार्ट होगा तो आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि किस टाइप से आपको अप्लाई करना है। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जैसे ही हम उस पर वीडियो बनाएं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। हम आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इस फॉर्म को अप्लाई करने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट को ठीक से समझ लीजिएगा। अगर वीडियो में किसी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप मेल पे भी प्रॉब्लम भी अपना लिख सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। हम पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं, वन बाय वन हर एक पॉइंट पे हम वेरीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, कुछ निर्देश दिया गया है कि आप अप्लाई करने वक्त क्या क्या करना। देखिए, फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, मतलब कि फॉर्म भर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो पंजीयन, जैसे कि हम उस वक्त देख रहे थे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए थे, वैसी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जब आप अप्लाई शुरू होने लगेगा तो हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लाएंगे। फिर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करें। मतलब क्या, जैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको एक यूजर और आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उससे आप लॉगिन करके उसके बाद आप अपना पूरा, उसके बाद दिया गया तीसरा में दिया गया, अगर आपके महाविद्यालय का नाम सूची में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के से संपर्क करके उसका नाम जोड़ने का आग्रह कर सकते हैं। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो किसी बच्चे का प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका कॉलेज लिस्ट ही नहीं, कॉलेज ही नहीं दिखाता है। तो वो क्या करेंगे कि कॉलेज जाएंगे रजिस्ट्रार में और कॉलेज वाले को बताएंगे कि पहले आप जाके जल्दी से लॉगिन कीजिए उस सेक्शन में जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन था, उसी बगल में ऑफिशियल लॉगिन में आके यहाँ देख लीजिए ऑफिशियल लॉगिन है, इस पे क्लिक करके वो आपके कॉलेज, आपको नहीं करना है, वो कॉलेज वाले को बोलिएगा, आपका ऑफिशियल डिटेल यहाँ पे यूजर आईडी डाल के आपका काम कर देगा। तो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक आवेदन ही भरा जाएगा। मतलब कि एक बच्चा कोई है, एक ही बार आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, दोबारा फॉर्म को फिल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर बताया गया कि आवेदन भरने के लिए जरूरी दस्तावेज के बारे में बताते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो वन बाय वन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक से समझ लीजिएगा। फोटो ऑफ स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट अपना अप्लाई कर रहे हैं, खुद का फोटो देना अनिवार्य है। फोटो का जो आपका रहना चाहिए मैक्सिमम 50 KB, सॉरी 50 KB, मतलब 50 KB से कम रखिएगा, तभी आपका फॉर्म फोटो अपडेट हो पाएगा, मतलब कि अपलोड हो पाएगा। और यहाँ पे निर्धारित आकार दिया गया है 200 × 230 पिक्सल में दिया गया है। तो
यहाँ पे पहला फोटो लगेगा स्टूडेंट का, दूसरा आपका सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर क्या कह रहा है कि आपका 20 केबी से कम रहना चाहिए और निर्धारित आकार दिया गया है 140 गुना 60 पिक्सल का भी बना सकते हैं। तीसरा में दिया गया आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट का जो आधार कार्ड है उन्हें आप अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे समझ लीजिए किस टाइप से आप अपलोड कीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन दस्तावेज रहना चाहिए और पीडीएफ फॉर्म में रहना चाहिए। एक बार और ठीक से समझ लीजिए, ब्लैक और व्हाइट में रहना चाहिए, ना कि कलरफुल में रहना चाहिए। तो ब्लैक व्हाइट करने के लिए हम सबसे अच्छा आपको एक ऐप के बारे में बता सकता हूं कि आप उस ऐप से कीजिएगा तो आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन हो जाएगा और पीडीएफ फॉर्म होता है जिसका नाम है नोट ब्लॉक। अब आपको डिस्प्ले भी शो कर रहा होगा नोट ब्लॉक, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो यहाँ पे देख लीजिए कि मिनिमम 500 केबी से आपका कम रहना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाइएगा आधार कार्ड का जो आपका रहने वाला है ब्लैक एंड व्हाइट में पीडीएफ। चौथा में देख लीजिए परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ बिहार। आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है बिहार से होना चाहिए बच्चा, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस मतलब कह सकते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। सेम टू सेम वही बात है, ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन रहना चाहिए और 500 केबी से कम रहना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, मतलब क्या आपका पासबुक होगा बैंक का, उसका फर्स्ट पेज जो होगा उसका आपको देना है। वो भी सेम टू सेम आप ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन में रखिएगा और 500 केबी से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे छठा में रखा गया है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और पासिंग मार्कशीट। मतलब जो अगर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले आए हैं तो ले आए, नहीं तो पासिंग मार्कशीट होगा आपके पास जो पीडीएफ में होगा, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन में होना चाहिए और मिनिमम 500 केबी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद छठा में रखा गया है, कहा गया कि आवेदन भरने के दौरान ड्राफ्ट में भी सेव किया जा सकता है। मतलब जैसे आप आवेदन फिल करेंगे तो उस वक्त हम बता देंगे किस टाइप से आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने से ये होता है कि अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो वो आपका जो आप डाल दिए हैं पहले से वो आपके उसी में रहेगा, सेव होकर रखा रहता है। उसके बाद आवेदन के प्रारूप में भी प्रिंट किया जा सकता है। मतलब कि आप जैसे कि जब चाहे तब आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। उसके बाद अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले अपनी, मतलब क्या इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप सबमिट करने वाले हैं उससे पहले आप जांच कर ले कि आप सही आप सारा चीज़ डाले हैं या नहीं डालें। अंतिम रूप से सबमिटेड आवेदन की एक प्रति का प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं। मतलब कि अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो आप क्या कह रहा है कि एक स्कैन रख लीजिएगा और ये आपको किसी कॉलेज वॉलेज में जाके देना नहीं है। सिर्फ लिखा गया केवल अंतिम रूप में सबमिटेड आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मतलब कि आपको किसी टाइप का जैसे फाइनल सबमिट को पीडीएफ निकालिएगा, कहीं जमा कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको इस टाइप से अगर पूरा वीडियो को समझ आ गया है तो अगर किसी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।